क्या आप जानते हैं कई लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण में महिलाओं के पापों के लिए बेहद कठोर सजा बताई गई है। लेकिन क्या ये सच है या फिर सिर्फ समाज में फैलाए गए कुछ भ्रम है। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में महिलाओं के बारे में असल में क्या कहता है और सच आपको चौंका सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बूम फैक्ट में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित महापुराणों में से एक है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष के रहस्यों से लेकर पुण्य, पाप और उनके परिणामों तक की बात बताई गई है। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के पाप और उनके परिणामों के संबंध में हो रही आम धारणाओं की और उन सच्चाइयों की जिन्हें ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। कई लोग मानते हैं कि गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए नियम और सजाएं बहुत सख्त हैं। अक्सर सुना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा कड़ी सजा मिलती है, चाहे वो किसी भी कारणों से क्यों ना हो, जैसे पति की अवज्ञात, सामाजिक नियमों का उल्लंघन या अन्य व्यवहार। इन मान्यताओं ने समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और कठोरता को हमेशा बढ़ावा दिया है। कई बार इन तर्कों को महिलाओं के अधिकार छीनने या उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या गरुड़ पुराण ने सचमुच ऐसा कहा है, या बस हमारी सोच और समाज ने कहीं ना कहीं इन्हें गलत अर्थों में प्रचारित कर दिया। गरुड़ पुराण में श्लोक ऐसे हैं जो महिलाओं की जिम्मेदारी या उनके आचरण और उनकी भक्ति पर बात करते हैं। मसलन वहाँ यह जरूर लिखा है कि स्त्री का पति के प्रति कर्तव्य होता है, लेकिन साथ ही धर्म, सच्चाई और भक्ति को भी सर्वोपरि बताया गया है। कुछ लोगों ने इन श्लोकों की कठोर व्याख्या कर दी है, जैसे स्त्रियों को समाज में हमेशा एक सीमित भूमिका में ही देखना। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि इन श्लोकों को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखना जरूरी है। असल में गरुड़ पुराण दंड से ज़्यादा आत्मिकता, सुधार और नैतिकता जागरूकता पर जोर देता है। औरत ही नहीं, पुरुषों के पापों का भी जिक्र भी पूरी निष्पक्षता से मिलता है। यह एक बड़ी बात सामने आती है, क्या गरुड़ पुराण सिर्फ पाप और सज़ा की लिस्ट है, या फिर वह हर इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष, को अपने कर्म सुधारने का मौका देता है। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश पुराणों का मकसद डर फैलाना या सज़ा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्म सुधार को बढ़ावा देना है। यानी जब हम पुराने श्लोकों को उनके समय के हिसाब से खुले दिमाग से पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि जो कथाएं आज विकृत होकर समाज में फैलाई जाती हैं, वह ग्रंथों के गहरे संदेश से काफ़ी अलग हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन पुराने शास्त्रों को आज के समय के अनुरूप समझें और महिलाओं को केवल दंड और पाप के नज़रिए से नहीं, बल्कि आत्मिकता, विकास और नैतिकता उच्च स्थान के नज़रिए से भी देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है उसे सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। हर ग्रंथ की बात समय, समाज और बदल देती है सोच के अनुसार समझना जरूरी है, तभी हम सही मायने में उसका संदेश पकड़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो तो अपने विचार जरूर कमेंट में बताएं, और अगर आप हिंदू कथाओं में महिलाओं की असली छवि जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो महिला पात्रों की असली कहानी हिंदू पुराण को देखना ना भूलें।